इतने खतरनाक हों। अब वे फिर से कनाडा में लैंड करते हैं, जहां कि उनके पास 2 घंटे होंगे सूर्य निकलने से पहले। यहाँ एयरपोर्ट पर भी लोग मरे पड़े थे। सो को पायलट मैथ्यू प्लान के अनुसार तीनों आतंकवादियों को शहर में जाने को कहता है, ताकि वे स्टोर से प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिपेयर करने का सामान ले आएं। दरअसल उसका ये एक सीक्रेट प्लान था और उनके शहर में जाते ही बाकी लोग प्लेन लेकर आगे उड़ जाएंगे। अब वे तीनों इसके लिए मान तो जाते हैं, मगर वे अकेले नहीं जाते, बल्कि साथ में फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रिएला और एक और पैसेंजर जेकब को चलने को कहते हैं। अब जेकब को तो पहले से उनके प्लान के बारे में पता था, मगर फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रिएला को नहीं। सो जब मेन शहर में आने के बाद जेकब उन तीनों को एक रूम में बंद कर गैब्रिएला को वापस प्लेन के पास जाने को कहता है। तो गैब्रिएला को लगा कि जेकब उन तीनों को मारना चाहता है। जेकब तो वहां से भाग गया, मगर गैब्रिएला ने उन तीनों के लिए दरवाजा खोल दिया। जेकब आखिरी वक्त पर प्लेन में आ ही जाता है और बाकी तीनों उसका पीछा कर रहे थे। गैब्रिएला तो अंदर शहर में ही रह गई और प्लेन उसके बिना ही उड़ जाता है। पीछे वे तीनों आतंकवादी भी रह गए, मगर वे भागते हुए एक गोली एक विंडो में मार देते हैं। हालांकि ये एक छोटा सा ही क्रैक था और अगर वे प्लेन को ज्यादा ऊपर न उड़ाएं तो इस क्रैक से उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। अब फ्लाइट में एक डोमिनिक नाम का बच्चा भी था, जो कि काफी बीमार रहता है। सो जब अयाज उसे बात करने लगता है तो डोमिनिक की माँ अयाज को ऐसा करने से मना कर देती है। ऐसे हालातों में वो किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहती। इसी बीच मैथ्यू को रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है, जिसमें बताया जा रहा था कि हवाई में कुछ लोगों ने एक अंडरग्राउंड बंकर बना लिया है, जहां की वे सूर्य की किरणों से सेफ रह सकेंगे। हालांकि सिल्वी के अनुसार उन्हें वहां जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। टेरेंजियो भी कहता है कि जब बाकी देशों में लोग बंकर में सेफ नहीं है तो हवाई में कैसे रहेंगे, और सब मिलकर फैसला करते हैं कि आगे से वे हर फैसले के लिए उनमें बराबर से वोटिंग होगी। अब ये प्रॉब्लम सोल्व हुई ही थी कि तभी अचानक से प्लेन के कई सारे अलार्म बजने लगते हैं, यानी कि प्लेन का सिस्टम मेल फंक्शन कर रहा है। मैथ्यू जल्दी से चेकिंग करने पर यह जानकर हैरान रह गया कि जो 3 लोग उनके प्लेन के पीछे भाग रहे थे, उनमें से एक लैंडिंग गियर से लिपटकर अभी भी नीचे वाले हिस्से में मौजूद है। इसके अलावा अगर उन्होंने ऐसे ही लैंडिंग की कोशिश की तो वे सब मारे जाएंगे। अब मैथ्यू आइडिया देता है कि वे अपने प्लेन को बहुत ज्यादा ऊपर की हाइट पर ले जाएंगे, जिससे कि गियर बॉक्स में ऑक्सीजन कम होती जाए और वो आतंकवादी वही मारा जाएगा। हालांकि मैथ्यू इसी बीच उस क्रैक्ड विंडो को भूल गया और अब प्लेन के कुछ ज्यादा ही ऊपर आते ही वो विंडो फाइनली टूट ही जाती है। पूरा प्लेन डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। सब कुछ बाहर की ओर निकल रहा था। को पायलट मैथ्यू जल्दी से प्लेन को नीचे लाने लगता है, तो वहीं फाइनली एक पैसेंजर एक बोर्ड से विंडो को सील कर ही देता है। अब सब कुछ वैसे तो फिर से काबू में आ गया, मगर वो बच्चा डोमिनिक, जो कि पहले से बीमार था, अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी सांस की ट्यूब हवा में उड़ गई थी। अब अयाज अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर छोटे डोमिनिक के लिए एक मेकशिफ्ट